गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट्स। बेटा, परमाणु और अणु आपके चैप्टर चल रहा था। मैंने पिछली बार परमाणु तथा ग्राम परमाणु भार कराया था। आज होना है अणु। ठीक है। अणु, परमाणुओं से जोड़ने पर अणु प्राप्त होते हैं। बहुत से तत्वों के परमाणु अत्यधिक सक्रिय होते हैं और ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते हैं। ठीक है। सर्वप्रथम अणु शब्द का प्रयोग आवागाद्रो ने किया। अणु पदार्थ के सूक्ष्म कण होते हैं जो स्थायी अवस्था में रह सकते हैं। अणु को निम्न प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। अणु यौगिक के सूक्ष्मतम कण हैं जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। समान या भिन्न तत्व के परमाणु जुड़कर अणु बनाते हैं। ये परमाणु प्रबल आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं। अणु यौगिक का वह सूक्ष्म कण है जिसमें उस यौगिक के सभी गुण होते हैं और ये स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। ठीक है। कुछ गैसों के अणु एकल परमाणु के बने होते हैं, जैसे हीलियम, नियॉन आदि। ठीक है। परमाणुओं के आधार पर अणुओं को एक परमाणु, द्विपरमाणु, त्रिपरमाणु या बहुपरमाणु कहते हैं। इसके आधार पर अणु दो प्रकार के होते हैं, तत्वों के अणु और यौगिकों के अणु। तत्वों के अणु क्या होते हैं? एक तत्व के अणु जो समान परमाणुओं से बने होते हैं उन्हें समपरमाणुक अणु कहते हैं। ये एक परमाणु, द्विपरमाणु, त्रिपरमाणुक या बहुपरमाणुक हो सकते हैं। एक परमाणु अणु क्या होते हैं? जैसा कि पहले वर्णन किया जा चुका है कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिस्टल आदि गैसों के अणु केवल एक अणु से बने होते हैं, अतः इसकी प्रकृति एक परमाणुक होती है या है। ठीक है। द्विपरमाणुक अणु कुछ अधातुओं के गुण, कुछ अधातुओं के अणु जो परमाणुओं से बने होते हैं, अतः एक द्विपरमाणुक अणु कहलाते हैं। जैसे ऑक्सीजन अणु का निर्माण दो परमाणुओं से होता है और इसे ऑक्सीजन से प्रदर्शित करते हैं। अन्य उदाहरण नाइट्रोजन अणु का द्विपरमाणुक, हाइड्रोजन व क्लोरीन का द्विपरमाणुक आदि। ठीक है। ये सब द्विपरमाणुक के एग्जाम्पल हैं। अब आता है त्रिपरमाणुक अणु। तीन परमाणुओं द्वारा बने अणु को त्रिपरमाणुक अणु कहते हैं, जो दुर्बल आकर्षण बल से बंधे होते हैं। जैसे ओजोन अणु के ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं, अतः यह त्रिपरमाणुक अणु है। बहुपरमाणुक अणु क्या होता है? अधातुओं के अणु 3 से अधिक परमाणु से बने होते हैं, अतः उन्हें बहुपरमाणुक अणु कहते हैं। उदाहरण जैसे फास्फोरस है तथा सल्फर है। ठीक है। अब आता है यौगिकों के अणु। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में रासायनिक बंध द्वारा एक साथ बंधकर यौगिक अणु का निर्माण करते हैं। ये विषम परमाणु होते हैं। दूसरे शब्दों में यौगिक के अणु में दो या दो से अधिक भिन्न परमाणु रासायनिक रूप से परस्पर बंधे होते हैं। उदाहरण जल के अणु में 2 हाइड्रोजन के परमाणु तथा 1 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं, इसलिए जल के अणु को H2O से प्रदर्शित करते हैं। ये तत्व जल में सदैव निश्चित द्रव्यमान 1:8 अनुपात में होते हैं। ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं आपको। हाइड्रोजन और क्लोरीन का अनुपात होता है 1.35.5। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात दिया है 1:8। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात दिया हुआ है 14:3। कार्बन तथा ऑक्सीजन का अनुपात दिया है 3:4। कार्बन तथा ऑक्सीजन का अनुपात दिया है 3:8। सल्फर और ऑक्सीजन का अनुपात दिया हुआ है 1:3। ये द्रव्यमानों का अनुपात है बेटे। ठीक है। अब उसके बाद आता है आयन। आयन क्या चीज़ होती है? जिन आयनों में एक आवेशित परमाणु होता है उन्हें साधारण आयन कहते हैं। जैसे सोडियम, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन आदि साधारण आयन हैं। जिन आयनों में परमाणुओं का समूह होता है उन्हें बहुपरमाणु आयन कहते हैं, जैसे अमोनियम आयन, सल्फेट आयन आदि। ठीक है। धन आयन एक या अधिक इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धन आयन बनता है। जैसे सोडियम परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके सोडियम आयन बनाता है। सोडियम एक धन आयन है। ठीक है। अब आता है ऋण आयन। परमाणु द्वारा एक या अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनता है। जैसे Cl- एक ऋणायन है। जैसे क्लोरीन परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्लोरीन आयन बनाता है। Cl- एक ऋणायन है। ठीक है। अब आता है एक आयन की संयोजकता या वैलेंसी। उसके
आवेश के बराबर होती है। ठीक है, ये कुछ तत्व दिए हुए हैं आपको, ये संकेत सूत्र सहित दिए हुए हैं, धनायन ऋणायन। अब नेक्स्ट आता है आपको क्या, यौगिकों के रासायनिक सूत्र। रासायनिक सूत्र मैंने आपको बोल दिया था बेटा, यहाँ पीछे तक का करना। ये यौगिकों के रासायनिक सूत्र ही हम नेक्स्ट टर्न पर कराएंगे। ठीक है बेटा, इतना जितना मैंने आपको कराया इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे आप, और तत्वों के संकेत और आणविक सूत्र याद करेंगे। मैं पहले भी बोल चुका हूँ आपको, इतना आपको करना है। अणु और तत्वों के अणु और यौगिकों के अणु, ये यौगिक तत्व दिए हुए हैं, मैं पहले भी बोल चुका हूँ आपको, फिर बोल रहा हूँ, इनको याद करना है। ठीक है, जब तत्व याद करेंगे तभी आपको द्रव्यमानों का अनुपात समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। ठीक है, फिर ये आयन है, ये धन आयन और ऋण आयन दिए हुए हैं, इनको भी आपको याद करना है, तभी आप द्रव्यमानों का अनुपात निकाल पाएंगे। ये दिए हुए हैं, इनको आपको लर्न करना है, नोट डाउन करना है, और यौगिकों के रासायनिक सूत्र नेक्स्ट टर्न पे कराएंगे। ठीक है बेटा।